बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारू इस्माइल लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आज आपके साथ दोपहर से लेके कल सुबह तक की रूटीन इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आइसक्रीम। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, जब मैं वो आइसक्रीम बनाने वाले जो थे ना, जिसको सांचे बोलते हैं, वो थे ये, ठीक है। और मैंने कहा बच्चों को ना मैं बना के दूंगी अब। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मैंने कहा मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाते हैं। और मैं सोच रही थी कि आलू पुलाव बनाएं ताकि ना बच्चे खुश होके खाएं। बच्चे बहुत ज़्यादा इतना तंग करते हैं। और आज मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो हम बचपन में देखा करते थे। तो जैसे ही वीडियो आगे आगे चलती जाएगी इंशाल्लाह आपके साथ वो बातें शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ना आइसक्रीम बनाने के लिए ना दूध लिया था खालिस, खुला दूध खालिस। और उसके अंदर मैंने जो है ना कस्टर्ड का 1 चम्मच डाला है और खुश्क दूध डाला है, ठीक है। इधरवाइज़ मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला। तो ये पक के थोड़ा सा रह गया था। और चीनी आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। और मैंने कहा ये मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। तो मैंने ये सांचा धो के वॉश करके रख लिया था। तो अब इसके अंदर ना हम थोड़ी देर के लिए ना 10-15 मिनट मैंने इसको खुला छोड़ दिया ताकि ये ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद फिर हम ना सांचों के अंदर डालेंगे। लेकिन मुझे ना थोड़ी सी अभी भी गर्म लग रही है तो मैंने फिर उसको खुला छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ना झाड़ू लगाने आई तो मैंने क्या देखा है, यहाँ पे ना हम बचपन में ना जब खेलते थे ना तो मिट्टी के अंदर से ना ये बहुत ज़्यादा निकलती थी। तो इतनी प्यारी ये लगती थी। इनको वॉश करके हम इसके साथ खेलते थे। पता नहीं ये क्या चीज़ है, अल्लाह की तरफ से ये छोटी छोटी पैदा होती है। और ये बहुत ज़्यादा, अच्छा पहले मैं डर रही थी, फिर बाद में मैंने इसको जब पकड़ा और फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि इसको लाओ वॉश करते हैं। और उसने फिर वॉश किया। और मेरी पप्पू ने मुझे कहा कि इसको इसके अंदर ही रहने देना था और ये बहुत ज़्यादा हो जानी थी। वाकई मेरे बेटे ने ना इसको तोड़ा तो इसके अंदर एक और छोटी सी ये निकली। तो बस क्या कर सकते हैं, बच्चे जो है ना इतने शरारती हैं, उनको जिस चीज़ से मना किया जो वो मना नहीं होते। तो यहाँ पे मैं इसको ना चेक कर रही थी कि इसके अंदर कोई हीरा वगैरह तो नहीं है तो हम इस्तेमाल करके अपना घर ख़रीद लें। तो खैर ये तो कहीं सुनी बातें ही होती हैं। बट ये है जी सिपी, और मैंने इसके अंदर ही रख दी थी। लेकिन बेटे ने जो है ना वो ला के पाँव के नीचे दे के इसको मार ही दिया बेचारी को। खैर बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ना। हम बचपन में इनसे बड़ा प्यार करते थे। ये बचपन की हमारी इनसे बड़ी कहानियाँ जुड़ी हैं। अगर आपकी जुड़ी हैं तो आप ज़रूर शेयर किया करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे ना ये ठंडा हो गया था। इसकी मलाई ऊपर से जो गाढ़ी गाढ़ी आई ना बहुत मज़े की थी। खैर हम इसके अंदर डालेंगे सांचों को, बिल्कुल परफेक्ट इनके ऊपर डालते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर। और ये बहुत अच्छी थी और ये बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। अगर इसके अंदर हम क्रीम डालते ना, ऑल पर की या कोई भी क्रीम इसके अंदर ऐड करते, ये बिल्कुल जो है ना कुल्फ़ा फ्लेवर थी। इतना मज़ा आया था। मैं जो रिव्यू है ना वो अच्छा दे रही हूँ। अगर ये अच्छी ना बनती तो मैंने कहना था बहुत बोर बनी है। तो सच बताना चाहिए ताकि किसी के एक्सपीरियंस को हम ख़राब ना करें। तो इसलिए बट मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी और फेक नहीं है कुछ भी इसमें, ठीक है। इसमें खुश्क दूध मैंने 2-3 चम्मच डाले हैं और कस्टर्ड का 1 चम्मच डाला है और इलायची और चीनी और दूध, बस अदरवाइज़ और कुछ नहीं। और इसको पकाया है। बारिश अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी स्टार्ट हुई है और बच्चे वहाँ पे रख रहे हैं और बारिश मज़ीद तेज़ हो रही है। और फ्रिज को इग्नोर करना है। फ्रिज मेरी थोड़ी सी गंदी हुई पड़ी है, इंशाल्लाह इसको मैं वॉश करूँगी। अच्छा, मैं आपसे कहने लगी थी व्लॉगिंग में मुझे ना शौक है व्लॉगिंग करने का। ये नहीं है कि अभी तक तो ये हमारे कमाई का ज़रिया तो बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बच्चों ने कहा कि हमने बारिश में नहाना है। बारिश बहुत तेज़ होने लग गई थी तो मैंने कहा चलो आज आपको खुली छूट है। उसके बाद बच्चे वगैरह नहा के बैठ गए हैं मेरे पास। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू पुलाव। सोचा यही था क्योंकि सब्ज़ी मैं नहीं लेके आई थी, आलू पड़े हुए थे, घर में चावल थे, तो मैंने कहा आज बस ना आलू पुलाव बनेंगे मज़ेदार से। काफ़ी दिन हो गए हमने आलू पुलाव बनाए नहीं हैं।
तो ये आलू पुलाव की भी कहानी एक है। हमारे ना स्कूल में एक लड़की थी, तो हम ना जब खानादारी का पेपर होता था ना, तो हम अम्मी से कहते थे, जब जो सर ने कहना बिरयानी बना के ले आओ, कस्टर्ड ले आओ, फलां फलां, तो हम ना इस तरह की चीज़ें बना के लेके स्कूल जाया करते थे, कस्टर्ड, बिरयानी और भी काफ़ी चीज़ें। तो क्लास में एक हमारी स्टूडेंट थी, तो वो मुझे बड़ी, कभी कभी हम कज़नें बैठती हैं तो हमें इतने हंसी आती है, जब वो क्लास में ना खानादारी के पेपर के दौरान ना वो आलू पुलाव लेके आती थी। हर दफ़ा उसने आलू पुलाव लेके आना और बातें उसने इतनी करनी कि हमारे घर तो ये है, हमारे भाई की गाड़ी है। हमने इतना उसके ऊपर ना होता था हैरानगी कि पता नहीं अब क्या राज है कि ये यहाँ जब भी खानादारी होती है, कोई दावत या पार्टी स्कूल में होती है, तो ये आलू पुलाव लेके आती है। और फिर वो ऐसे करती थी कि सहेलियों का चखते चखते ना वो सारा टिफ़िन में डाल के घर भी ले जाती थी और अपने आलू पुलाव भी घर ले जाती थी, वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करती। हमें उसकी लॉजिक समझ नहीं आती थी और हमें इतनी हंसी आती है, अक्सर वो रास्ते में हमें मिले ना तो हमें इतनी हंसी आती है कि आलू पुलाव खाती खाती कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। खैर ये उनका अपना कोई मसला होगा, हमें ज़्यादा गहराई से मुझे नहीं पता, लेकिन हम हैरान ज़रूर होते थे, हंसते भी थे कि पता नहीं, आपको पता है जब हम बचपन में हों तो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन दिल आज़ारी ऐसी चीज़ें हम में नहीं थी। हम बड़ी मोहब्बत और प्यार से दोस्तें रहा करती थी। यही तो मोहब्बत है, यही तो इज़्ज़त है। एक दूसरे की आप इज़्ज़त करेंगे तो ज़ाहिर है हर बंदे ने भी आपकी इज़्ज़त करनी है। तो यहाँ पे हमारा जी प्याज फ्राई हो रहा है। अगर आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं, जो भी बंदा मेरी वीडियो को देख रहा है, तो मुझे ये बताएं कि मैं जो है ना मोबाइल का जो स्टैंड है वो कहाँ से लूँ, दराज से लूँ, टीमू से लूँ, कहाँ से लूँ, कहाँ से बेस्ट मिलेगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, ज़ीरा इसके अंदर डाला है और अब इसके अंदर जी मैं आलू डालूँगी, ठीक है, और दही है वो भी डालूँगी। और मुझे ना बहुत मज़ेदार जो चावल है ना, ऐसे ही ये बने थे बिल्कुल। स्पाइसी बच्चों के लिए नहीं बना सकती। खैर इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, मैंने खुद कूटी है, सीधी बात है। और इसके बाद मैंने जी इसके अंदर नमक डाला है हस्बे ज़रूरत, थोड़ी सी दादड़ मिर्च डाली है कि ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। एक मैंने इसके अंदर सिर्फ ग्रीन चिली डाल दी है, ठीक है, और थोड़ी सी मेरे पास इमली पड़ी हुई थी, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, फ्राई करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर ना पानी लगा देंगे ताकि आलू सब्ज़ी छोड़े। आलू जो है ना, आलू की सब्ज़ी पानी छोड़ेगी तो आलू गल जाएंगे। वैसे भी आलू भून के पानी लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो गल जाते हैं। यहाँ पे हम बस इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा दही पड़ा था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो बस इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अच्छा जी, मैंने ना आराम से ना बिस्तर बिछा दिया है और मैंने कहा बस शाम होने वाली, बारिश हो रही है। जब बारिश होती है ना, मैंने आपसे कहा ना कि अच्छा मूड बंदे का हो जाता है और बंदा बड़ा खुशहाल सा और बड़ा प्यारा सा मूड हो जाता है बंदे का। खैर यहाँ पे ना हमने ना बिस्तरे मिल के बिछा दिए हैं, मेरे बेटे ने और मैंने, और बस दुआ है कि अल्लाह ताला बस खैर वफ़ियत के साथ जो है ना ये बारिश हो, रहमत हो, किसी के लिए रहमत हो। साथ साथ मैं किचन भी साफ़ करती जा रही थी और मैंने कहा गंद ज़्यादा बढ़ जाए ना तो मसला खड़ा हो जाता है। अच्छा जी, खैर मैंने यहाँ पे ना पानी को बॉयल आ गया था, चावल डाल दिए और बस हम अनकरीब हमारे मज़ेदार से चावल आलू पुलाव जो है ना वो आज बिल्कुल तैयार होएगा, ठीक है। और मेरे पास टोटा चावल थे तो वही मैंने फिर इसके अंदर डाल दिए थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई 400-500 वाले किलो चावल लाएँ और दिल को खुश करना है, तो आप इस छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं छोटी सी कीमत के साथ।
और बस हमारे चावल जो है ना माशाल्लाह तो से पक जी गए हैं। हमने नमक दम शमक लगा मैंने दिया चख है लिया था और और ये यहाँ अच्छे पे बने मैंने हैं, थोड़ा सा ठीक है। प्याज और काटा इसको है बस हम दम और लगाते हैं। अब मैं चटनी बनाने लगी हूँ पुदीना और हरी मिर्च की, नहीं सॉरी धनिया और हरी मिर्च की, पुदीना तो था नहीं तो इसका ही रायता बनाऊंगी। जो मैंने ये है ना दोरी डंडा, इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था और बस फटाफट से हमारी जो चटनी है वो हो गई है, पिस के है, ग्राइंड होगी। उसके अंदर मैंने दही डाला और मलाई ना मेरे बच्चे खाते नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ऐसे इसको दही को डाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और हलाया। इससे ना फिर जो मलाई है ना वो मेल्ट हो जाती है और एक क्रीमी सा ये जो है ना रायता वो तैयार होता है। ये भी एक टेक्निक है, इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप कहेंगे वाकई आप सही कह रही हैं कि इस तरह होता है कि जो मलाई होती है ना वो क्रीम की शक्ल में बन जाती है और मज़ेदार सा रायता हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और धनिया का जो है चटनी वो लिया है और बस दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मुझे देखने वाले हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी और उनको तंदुरुस्ती दे। और यहाँ पे जी हम डिश में निकाल लेंगे और बस चावल हमारे करीब तैयार हैं और इंशाल्लाह हम चावल खाएंगे और अगली सुबह इंशाल्लाह मौला हुसैन के चेहलम पे जाएंगे। तो मेरे पास वीडियो थी मौला हुसैन के चेहलम की, तो मैंने उस दिन से आपके साथ शेयर नहीं की, तो मैंने सोचा आज मैं इस वीडियो के साथ ही वो शेयर कर देती हूँ। तो बस हमने आलू वाले चावल बनाए थे और थोड़े से लेट हो गए हैं जी मेरे व्लॉग, इसके लिए माजरत। और जो भी देखते हैं, अगर नहीं भी कोई देखना चाहता ये उनकी मर्ज़ी है, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे कोई कमेंट अच्छा करता है, लाइक करता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर जी यहाँ पे ना मैं अब्बू के लिए रायता और चावल पैक करके सिस्टर को दे रही हूँ, तो मैंने कहा दे आओ फटाफट से बारिश ना स्टार्ट हो जाए। तो बस वो जा रही है, बेटे को कह रही थी मेरे साथ जाओ छोटे को, तो मैं उसको अपने बेटे को कह रही थी जाओ आंटी के साथ ना घर में अब्बू को दे आओ। अच्छा जी यहाँ पे मैंने वहाँ से निकाल के अब्बू को दिए हैं चावल और बस ये अब हम खाएंगे आराम से बैठ के। और सलाद भी हमारा तैयार है, प्याज वाला सलाद है हमारा तैयार है जी। और यहाँ पे बस हमने चारपाई और दस्तरखान बिछा दी है, तो माशाल्लाह से खाना खाएंगे और सुबह हमने जाना है जी चेहलम पे। और ये मेरा व्लॉग जो है ना 2 दिन पहले का, इसके लिए माजरत है। तो बस मैंने कहा कि मैं आपके साथ ज़रूर चेहलम शेयर करूँगी, तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मौला हुसैन के सदके मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइबर बढ़ जाए कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो जाए। तो जो इतने भी मौला को मानने वाले इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे। अच्छा जी यहाँ पे ना दस्तरखान लग गया है, ये छोटा सा दस्तरखान है, इसमें रहमत है, इसमें बरकत है, इसमें इज़्ज़त है, तो बस दुआओं में याद रखा करें। अच्छा जी यहाँ पे ना एक और बात आपसे कहने वाली थी कि बहुत ज़्यादा ना आजकल रश हो गया है, गाड़ियाँ, ट्रैफिक, इस तरह बस ना बहुत ज़्यादा हो गया है। और अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने ईमान में रखे। सिस्टर जो है वो सब बच्चों को छोटी छोटी जो है ना बना, और सिस्टर जो है ना वो बच्चों को चावल और रायता डाल के दे रही हैं। और मैंने उनसे बोला कि आप प्याज ले लो, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं माँ की, वो कहते हैं नहीं जी प्याज आप खाओ, ऐसी क्यों खाइए। मैंने कहा खैर मुझे प्याज चावलों के साथ और बिरयानी के साथ बहुत अच्छा लगता है, और आलू वाले चावल हो प्याज ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो चटनी और रायता मैंने जी डाला है और इतना यमी और इतना मज़ेदार, अल्लाह अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बने हैं। और बस आप भी बच्चों को बना के दिया करें, ज़िंदगी अभी इंजॉय करें छोटी छोटी खुशियों के साथ। और बस एक ये बात है कि अल्लाह ताला किसी की परेशानियाँ, किसी की मुश्किलें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफाजत में रखे और बस दुआ में याद रखा करे। बस मुझे ना हाथ से चावल खाना बहुत अच्छा लगता है और इस चीज़ को भी आपने इग्नोर करना है जी। शाम हो गई है और तकरीबन खाना खाए हुए मुझे आधा घंटा या 2 घंटे हो गए हैं। तो बस हमने खाना शाना खा लिया था,
सिस्टर बना के लेके आई थी चाय और वो आज आई हुई थी, तो मैं मौसम एंजॉय कर रही थी बारिश का और साथ में जी चाय पी रही थी मज़ेदार से। और बादल आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि कैमरा इतना भी क्लोज़ नहीं होता और आपको पता है कि इतना ज़्यादा करीब से नज़र नहीं आता, रात के वक्त बादल नहीं नज़र आते। खैर जी, सुबह अभी हमने नाश्ता किया और हम निकल गए हैं मौला हुसैन के चेहलम पे। और मैं हर साल जाती हूँ और मेरी मन्नत है कुछ ऐसी, इंशाल्लाह आपके साथ मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी जब मेरे साथ मेरी मन्नत पूरी होगी। मतलब कि मेरी मन्नत पूरी होगी। मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे जी हम चल रहे हैं रास्ते में, जगह जगह आपको बोतल मिलेंगी, जगह जगह आपको पानी मिलेगा, 7-8 किस्म का आपको शरबत मिलेगा और बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। मौला हुसैन के बहुत ही ज़्यादा जो है ना, इतना ज़्यादा लंगर जी यहाँ पे था और जगह जगह खिदमत के लिए लोग खड़े थे। और देखें हम रिक्शे पे बैठे हुए हैं तो हमारे लिए उन्होंने शरबत पेश किया इतने एहतराम से, इतनी इज़्ज़त के साथ। और कहीं ऐसा आपने कभी देखा है जितना ये मौला हुसैन के लंगर पे खिदमत की जाती है, आवाम की खिदमत की जाती है। कभी कहीं मौक़िफ़ इतने लगे हुए हैं जी, कहीं कबाब के। ये देखें आज अब यहाँ पे बैठ के हम जी भटूरे चने खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। तो मौला हुसैन का जो चेहलम है वो एक हमारे लिए एहतरामन और अक़ीदत और मोहब्बत का सबक है कि हम उनके इश्क में कहाँ से चलते हैं और कहाँ से रुकते हैं। और बस ये एक मोहब्बत है हर बंदे की जो अपने मौला के साथ शेयर कर रहा है। इतने इतने काफ़िले, इतने इतने दूर से काफ़िले आए हैं कि आपकी सोच है। मैं कभी रिक्शे पे बैठ जाती थी, कभी मैं चल पड़ती थी, कभी मैं बैठ जाती थी और कभी मैं चल पड़ती थी। इस तरह के मामलात जो थे ना हमारे साथ। और बस हस्बैंड तो बहुत आगे चले गए हैं, हमें जी रास्ते में लंगर शंगर भी मिला है और बस वो मैंने पकड़ा हुआ था कि बस गर्मी भी हद हो गई है। और ये देखे ज़ायरीन जो है ना वो गुज़र रहे हैं। ये लाहौर में गाम शाह जो है ना, मोची दरवाज़ा, वहाँ तक कुछ लोग जाते हैं और लोग जो है ना अपनी मोहब्बत मौला के आगे पेश करते हैं। और यहाँ देखिए एक मासूम सी बच्ची जो है वो भी टिशू लेके खड़ी है खिदमत के लिए। अल्लाह इनकी खिदमत कबूल करे। ये मोहब्बत है, ये इश्क है लोगों का, इतनी आवाम का इश्क है। और यहाँ पे इतना कुछ माशाल्लाह से लगा हुआ था, बच्चों के लिए बिस्किट, जूस और बहुत कुछ था। और ये सामने भी भटूरे, पालक चावल, मतलब कि इतने मेरे मौला हुसैन का न्याज जो इतना दस्तरखान लगे हुए थे, जिसको मौक़िफ़ कहते हैं ना, वो लगे हुए थे जगह जगह। तो बस जी उसके बाद हम यहाँ पे पानी पीने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके हैं और बस हम वापस जा रहे हैं घर। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दुआ में याद रखें। बस इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।